मैं संजय शिंदे आप सभी का फ्लैश पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, जो कोकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया जंतर मंतर पे। उसके ऊपर बात करेंगे। आज छाया हुआ मुद्दा है वो पूरे भारत में, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। यानी संसद से लेके सड़कों तक आवाज़ इसी बात की गूंज रही है। आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इन डीप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करना। तो शुरू कर दें। कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। सो दोस्तों हुआ इसे कि पेपर लीक्स हो गए नीट एग्ज़ाम होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है मेडिकल के लिए, उसके पेपर लीक हुए। दोस्तों 5 साल में 3 बार पेपर लीक हुए, 5 साल में 3 बार पेपर लीक हुए। ये शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए। उसका ऊपर कंट्रोल नहीं है। नेचुरली पैसे की बात है, करप्शन की बात है। जो माफिया, कोचिंग माफिया है, वो अच्छी खासी फीस लेते हैं, वो इन्वॉल्व थे इसमें। बहुत सारे इन्वॉल्व थे, नासिक, पुणे, लातूर, बहुत जगह से पकड़े लोग। और दोस्तों ये उसकी वजह से लाखों एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई, तो लाखों लोग जो गरीब बच्चे थे उनको इफ़ेक्ट हो गया। अमीर दोस्तों, अमीर लोगों का कुछ टेंशन नहीं है, वो क्या वापस एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जो गरीब है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इतनी फ़ीस, और ये सब उन्होंने मेहनत की है और वो कैसे करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम हो गया। और उसके ऊपर से ये स्टार्ट हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। पहले ये छोटा प्रोटेस्ट था, बाद में ऐसा-ऐसा लोग जुड़ने लगे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने सरकार ने, पुलिस ने, स्पेशली दिल्ली पुलिस ने ये हटाने की कोशिश की उनको। सोनम वांगचुक जो उनके साथ जुड़े, वो 17 दिन से ऑपोजिशन चल रहा था उनका, भूख हड़ताल पे। सब टेंशन हो गया सबको, आहिस्ता-आहिस्ता मीडिया में बातें होने लगी, लोग उनसे जुड़ते गए। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, फ़िल्म स्टार सब लोग, एक्टिविस्ट, एनजीओ सब बोल रहे थे कि सोनम सर आप अनशन मत करो। अभिजीत दीपके वगैरह जो सीजेबी के है, वो भी बोल रहे थे कि सर आप अनशन मत करो, आपको कुछ हो जाएगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो हट्टस से मस नहीं हुए, वो अड़े रहे अपने मुद्दे पर कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें। उनका एक ही मुद्दा था, इस्तीफा दें। और ये जो लीकेज जो हुआ है और उसकी वजह से वो डेथ हुई है, उनके वो मंच पे फ़ोटो भी लगाए थे, वो उनको न्याय मिले और उनको कड़ी की कड़ी सज़ा मिले और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रेजिग्नेशन दे, ताकि एक मिसाल सेट हो कि आगे से ऐसा कोई है। क्योंकि वो ऊपर से शुरू होंगे तो नीचे तक मैसेज जाता है, अगर ऊपर बड़े को सज़ा हुई है तो नीचे वाले को तो होगी ही होगी। तो थोड़ा डर भी पैदा होना ज़रूरी है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है धर्मेंद्र प्रधान की। उन्होंने खुद अभी तक रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। पर दोस्तों हुआ है कि उनके ऊपर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। अब यहाँ से सब गड़बड़ हो गई। पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज गया, सर फूटे, बहुत गड़बड़ हो गई। बाद में रिटेलिएट किया जेएनसीज ने और सबने, और वो पुलिस वाले भी पुलिस वालों को भी मार पड़ी, इनको भी मार पड़ी। तो ये सब थोड़ा-सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, मीडिया ने क्रिटिसाइज़ किया, गोदी मीडिया आए थे एंकर, उनको उन्होंने भगा दिया क्योंकि वो गुस्से में थे स्टूडेंट। वो गोदी मीडिया की हरकतें की वजह से वो गोदी मीडिया बन गया और उनको लोग क्यों हकार रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, स्पेशली चैनल्स वालों को। चैनल्स वालों ने इतनी गुड पॉलिशिंग शुरू कर दी है सरकार की कि सच तो रहेगा साइड में, वो पूरा एजेंडा ही चला रहे हैं। इसकी वजह से वो गड़बड़ हुई है। इसको लोग गोदी मीडिया और चमचे कहते हैं। तो वो मीडिया का जो एंकर है ना, उसको भी समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जो बड़े-बड़े जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं चैनल्स के। उन्होंने भी बैठ के सोचना चाहिए कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं। चौथा स्तंभ होता है मीडिया दोस्तों, सच दिखाना चाहिए, वो रह गया साइड में। और ये सब उनकी गुड पॉलिसिंग में लगे, तो उनको हकाला गया उस प्रोटेस्ट में। वो स्टूडेंट सुनने को तैयार नहीं उनको। हाँ, तो ये सब बातें होती गई, चलते गया। और दोस्तों शिक्षा से जुड़े मामले में ना ये क्या पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुए। छात्रों की मांग, बाद में अभी डेलीगेशन गया है, बातचीत हो रही है और हो रहा है, ऐसा-ऐसा ठीक हो रहा है। सोनम वांगचुक सर ने पोषण रद्द किया, सलमान खान, इमरान खान ने सबने सपोर्ट किया। बाद में नड्डा जी गए और उन्होंने
उनको जूस वूस पिला के उनका हड़ताल तोड़ी है और उनकी शर्तें मानी है। तो ये एक अच्छी बात है। ये दिस इज़ द वे। और मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, जो कल रात को आके उन्होंने जो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बोली कि जो भी है उनको कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट करके कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। ये ठीक किया, लेकिन वो उन्होंने सबसे पहले वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीमा लेना ही चाहिए। ये तो 100% है। वो लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ये तब तक रुकेगी जब तक उनका रेज़िग्नेशन नहीं होगा। तो ये करना ही पड़ेगा उनको। और उन्होंने भी कहा कि सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप ठीक होना मुझे फ़िक्र है उनकी। एटलीस्ट उन्होंने एक कर्टसी दिखाया कि सोनम वांगचुक सर का एक हालचाल पूछा। ये ठीक किया मोदी ने। ये ऐसा ही होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान, वो संसद में राहुल गांधी ने तो उनको उधेड़ के रख दिया। संसद में राहुल गांधी ने हार्ड क्वेश्चन किए, उन्होंने जवाब दिए। अखिलेश बोला आपका रेजिग्नेशन वगैरह कोई सुनने वाला नहीं अभी। तो बोला पहले यूपी में भी अरे पहले क्या हुआ था वो छोड़ना, अभी क्या हुआ है उसकी बात हो रही है ना। वो पहले के ज़माने की बात, मुलायम सिंह यादव के ज़माने से पहले से बात। वो तो बाद में इम्प्रूव होते ही है ना राज्य। वो अखिलेश सीएम बने थे तब तो इतना नहीं हुआ था। तो ऐसा ऐसा हर एक राज्य इम्प्रूव करता ही है। अभी की बात क्या हो रही है, अभी क्या हुआ है उसके ऊपर बात है, तो उसी मैटर पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा उनका लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते सरकार क्या करती है दोस्तों। और विपक्ष, विपक्ष में अभी सब लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी गए उनके पास, उद्धव ठाकरे गए। तो सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी जाके उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात सुन रहे हैं। शरद पवार गए तो सुन रहे हैं उनकी बात। अभिषेक के और शरद पवार की बात हुई, वो भी अभी टीवी पे दिखा रहे थे। तो ये अच्छी बात है, उनकी बात सुन रहे हैं विपक्ष। और सदुर ओवैसी ने तो एक भाषण ही दे डाला, धमाकेदार भाषण था वो। उन्होंने एक रैली में भाषण कर डाला, फुल सपोर्ट दे दिया वांचुन सर को और सीजेपी को, स्टूडेंट्स को। तो ऐसे अपोजिशन में आवाज़ में मिला रही है। सरकार भी अभी ठीक आ रही है लाइन पे। ये सब जो लाठीचार्ज और उसको बैकलैश जो आया है, उसके ऊपर सरकार में भी हड़कंप मच गया और वो बोल रहे हैं कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार है। किरण रिजिजू, वो अच्छे मिनिस्टर भी थे स्पोर्ट्स, उन्होंने बात की, अच्छी बात की संसद में। उन्होंने कहा कि हम बात करने को तैयार है। अभी उनका सोनम वांगचुक का अनशन भी उन्होंने ब्रेक किया है। सरकार के मंत्री गए थे, उनसे मिले, बातचीत की, ये तोड़ दिया। और हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, ऐसी पॉजिटिव बातें की किरण रिजिजू ने। ये एक अच्छी बात लगी मुझे। किरण रिजिजू एक अच्छे लीडर है, यानी एक सरकार के एक मंत्री, अच्छे मंत्री है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की संसद में, एटलीस्ट पॉजिटिवनेस दिखाया, बात करने की विलिंगनेस दिखाई। एरोगेंस वगैरह कुछ नहीं, वो अच्छे से बात कर रहे थे। तो वो एक अच्छी बात रही। बाद में वो जो हिंसा हुई, वो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब ये ऐसा होता है ना प्रोटेस्ट, तो उसमें फ्रिंज एलिमेंट भी आते हैं और ये सब करते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो सब ऐसे सब दोनों तरफ से बातें हो रही थी। उन्होंने, सरकार है नेचुरली, वो बोले कि विपक्ष राजनीति कर रही है, इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी, वो दोस्तों पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये वो दोनों तरफ से बातें अभी हो रही है। विपक्ष का आरोप क्या है, वो बोल रहे हैं क्या कि आप सरकार, सरकार क्या रहती है, सरकार ने सुनना रहता है लोगों का। अगर वो छात्र अगर कुछ बोल रहे हैं, उनकी कुछ लिस्ट है, डिमांड है, तो वो एटलीस्ट देखो, उसके ऊपर चर्चा करो ना। तो ये कुछ होने के बजाय आपने वो लाठीचार्ज कर दिया ना, वहाँ गड़बड़ से दोस्तों लाठीचार्ज की वजह से हो। और वहाँ से सब मामला थोड़ा बिगड़ गया। अभी संसद के अंदर भी बात हो रही है, संसद के बाहर रोड पर भी बात हो रही है। और विपक्ष ने बात की बाद में कि पूरी निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। ये डिमांड की मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने बात की। बाद में डिटेन किया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। सोनिया गांधी रात को पुलिस स्टेशन चली गई, दोनों को छुड़, इनको प्रियंका गांधी को छुड़वाने। तो ये सब बातें हो रही थी, तो नेचुरली पोजीशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। और सोशल मीडिया पे तो जंग ही छिड़ गया, दो पूरा डिवाइड हो गया है सोशल मीडिया। कुछ सपोर्ट में गवर्नमेंट के, कुछ अपोजिट गवर्नमेंट के। वो उसको बोलता है तुम सीजेपी के एंटी नेशनल हो, वो बोलता है तुम मोदी के भक्त हो, तुम अंधभक्त हो। ये वो दोनों एक दूसरे पे मीम्स बना रहे हैं और एक दूसरे को ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये तो पूरा डिवाइड ही हो गया, पूरा सोशल मीडिया डिवाइड है। देखेंगे ना दोस्तों, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। हैशटैग स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हैशटैग धर्मेंद्र प्रधान, हैशटैग रेजिग्नेशन, लाठीचार्ज, ऐसे सब हैशटैग अभी टॉप ट्रेंडिंग है दोस्तों। तो ये सब डिवाइड हो गया है और मंथन चल रहा है अभी।
कुछ लोग कानून व्यवस्था को बारे में, हमें वकील भी आए, वकीलों ने कहा पुलिस ने कोई विदाउट यूनिफॉर्म थे वो एंटी कानून, ये ऐसा कानून में नहीं है, वो विदाउट यूनिफॉर्म कैसे आ गए उधर, और उन्होंने उनके ऊपर लाठी जो चार्ज किया है, वो बहुत सारी बातें आई हुई बाद में। कोई बोल रहा है वो पैलेट गन का यूज़ किया, वो बोला नहीं किया, वो सच झूठ ये वो दुनिया भर की बातें आ गई। तो ये सब उसके निष्पक्ष जांच होना ज़रूरी है, ये विपक्ष सही कह रहा है दोस्तों। अभी इसका राजनीतिक असर क्या होता है वो देखने पड़ेगा, क्योंकि अभी सुनने के स्टूडेंट मूड में नहीं है। विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, वो भी उठाएंगे जोर शोर से, स्टूडेंट के साथ खड़े रहेंगे। सरकार अपनी ओर से कोशिश करती रहेगी, उनसे बात करेंगे और ये अच्छे से शांति से सुलझ जाए मैटर, ये देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल बातचीत से ही कोई भी मसला हो वो बातचीत से ही हल होता है, और आंदोलन लंबा नहीं चलना चाहिए, वो भी सरकार मेक श्योर करेगी। और आगे क्या हो सकता है कि वो तो वोटिंग की बात अलग है, इलेक्शन में उसका जवाब देंगे, वो तो बाद में की बात है। अभी क्या करना चाहिए, वो संगठन उनके नेताओं को मिलना चाहिए, सीजेपी के स्टूडेंट्स उनको लेके बातचीत करके उनसे सॉल्यूशन निकाल के उनको बोलना आप हड़ताल बंद करो, हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट मोदी जी ने आश्वासन दिया है, और इसके आगे ऐसा ना हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करो अच्छी से, और करप्ट जो भी करप्ट है उनको पहले सज़ा दो ऐसी कि मिसाल हो। लेकिन वो स्टार्ट धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज जाता है। पहले भी रेजिग्नेशन दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान ने एक इस्तीमा तो बनता है उनका, ये तो पक्की बात है। और मुझे लगता है स्टूडेंट मानेंगे नहीं, वो मानने के मूड में नहीं, उनका इस्तीफा लिए वगैरह ये प्रोटेस्ट रुकता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा दोस्तों। और फिलहाल पूरा मामला अभी वो थोड़ा कोर्ट में भी गया है, वो बोलते सू मोटो नहीं लिया आपने, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने सीजेपी को बोल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, सीजेपी के रिटायर बोल रहे थे कि सीजेपी के लोग बोल रहे थे कि सू मोटो नहीं ले रहा सुप्रीम कोर्ट। बाद में चीफ जस्टिस की तरफ से आया ऐसी कुछ बात नहीं है, हम लोग जब हमको लगेगा कि नहीं इधर सुमोटो लेना ज़रूरी है, उधर हम बराबर लेंगे, वहाँ आप मुझे हमें कानून मत सिखाओ, ऐसी सब बातें चल रही है। अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप मुझे बताओ कि अभी सोनम वांगचुक सर ने उनका अनशन तोड़ दिया है, और ये मोदी जी ने भी एक प्रॉमिस कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे, और संसद में चर्चा होगी। ये बातें सब हो गई है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब मान ही लिया है सरकार ने, और सरकार बैकफुट पे गई है। ये बात स्टूडेंट की जीत है, ये तो पक्की बात है। लेकिन जो जिनकी डेथ हुई है और उनको मारा गया, उनको मेडिकल सहायता, और जो डेथ उनकी हुई उनको थोड़ी हेल्प करके, ये अच्छे से बातचीत करके ये जो प्रोटेस्ट है उसको ठीक से बंद करना की रिक्वेस्ट करनी चाहिए सरकार ने, और चर्चा संसद में भी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये जो 2 कौड़ी का मुल्क है ना अपना भिखारी पाकिस्तान बाजू वाला से, वो बहुत इंटरेस्ट है उनका। वो सब अरे इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में वैसा आ रहा है, जेंजी हम लोग भी आना चाहते हैं। तुम लोग पीओके में जाओ पहले, वहाँ पर वो बेचारे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, बलूचिस्तान में बैठे हैं, वो जो मिसिंग पर्सन है, मान लो पीओके में जो रावलाकोट में जो पीओके में चल रहा है, निहत्ते लोगों को मार दिया, वो मीडिया को उसकी नहीं पड़ी है, उसको पड़ी है इंडिया में क्या हो रहा है। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को। तुम लोग गुड पॉलिश करते हुए अच्छे लगते हो आर्मी की, अपने अपने मुल्क का देखो, गुड पॉलिशिंग करो। जनता गई भाड़ में, ये तुम्हारी हालत है। 2 करोड़ का मुल्क रह गया, आईएमएफ के लोन पे चल रहा है तुम्हारा मुल्क, आईएमएफ के प्रोग्राम पे। तो वो सब देखो, उसके ऊपर बात करो। तो ये है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना कि क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए। आपके कमेंट्स में आपको कुछ सजेशन देना चाहते हो आप ज़रूर दो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।